प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यहोवा ने आपको सही सलामत रखा, मुझे सही सलामत रखा कि एक बार फिर से हम एक साथ उस प्रभु यहोवा की हजूरी में आने के योग्य बने। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, ताकि हम उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद पूरे दिल से, पूरी सोच से, पूरी समझ से कर सकें और हम उस प्रभु यहोवा में विश्वास में बढ़ते जाएं, क्योंकि हमें हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी विश्वास है। और आज सच्चे मन से प्रार्थना करें। जिस काम के लिए आप इस प्रार्थना में आए हो उस काम के लिए जरूर प्रार्थना करें। चाहे आज आपके घर में कोई बीमारी हो, बुरी आत्मा हो, या कोई भी अन्य प्रकार की आपके घरों में कोई दुख तकलीफें हो, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यहोवा से विश्वास रखें अपनी की गई प्रार्थना पर। प्रभु यहोवा के सामने आपकी सब प्रार्थनाएं पूरी होगी, क्योंकि सब कुछ करने वाला हमारा खुदा बाप स्वर्गराज में है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गराज में है। वो हमारे मांगने से पहले ही सब कुछ जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो इसलिए हमें बस उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर देंगे जो हमें चाहिए। आज कोई भी आपके घरों में बीमारी नहीं टिक पाएगी, कोई भी आत्मा नहीं टिक पाएगा और कोई भी दुख तकलीफ नहीं, कोई भी झगड़ा नहीं आपके घरों में टिक पाएगा। वो उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ आज खत्म होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एक मार्ग है जो हमें शांति देता है। इस संसार में हम पैसा कमा सकते हैं, हम बहुत सारी धन दौलत जोड़ सकते हैं, लेकिन हम शांति नहीं मिल सकती। हम जितना कमा ले हमें उतना ही कम लगेगा कि हम इससे ज्यादा करें, इससे ज्यादा करें, इससे ज्यादा करने के लालच में हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन जब हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हमारा मन संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह को अपनाने की जरूरत है, ना कि इस संसार को, क्योंकि जो खुदा बाप जो संसार को बना सकता है वो हमें इस संसार की चीजें भी दे सकता है। तो इसलिए हमें उस अपने बाप की ओर निगाह लगानी है। जो हमारा बाप स्वर्ग में है वो खुदा बाप है हमारा। अगर आपके घर में कोई नशा करता है तो उसके लिए प्रार्थना करें, वो खुदा बाप जरूर उन सब चीजों को पूरा करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करते रहना है। हर रोज, हर एक दिन बाइबल जरूर पढ़ें। कोई भी ऐसा दिन ना हो कि आप बाइबल ना पढ़ें, क्योंकि बाइबल आप लगातार जब पढ़ते रहेंगे, बाइबल प्रभु यहोवा का वचन है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द है जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसलिए जब आप पढ़ते हो उन पवित्र वचनों को, पवित्र शब्दों को, जब आप रोजाना अपने घरों में पढ़ते हो, बुरी से बुरी आत्मा आपके घरों में से निकल जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप बाइबल पढ़ते रहें, क्योंकि बाइबल हमारी सोच को खोलती है, हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारा क्या है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमारी पूरी सोच खत्म हो जाती है पुरानी वाली, और नई सोच आने लगती है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, आप में घर में बहुत सारे दुख और तकलीफें होंगी। वो सब परमेश्वर जानता है कि आप किस दुख और तकलीफों में से गुजर रहे हैं। कई बार दुख और तकलीफें उस प्रभु यहोवा की महिमा के लिए होती है, कि आप उस प्रभु यहोवा की महिमा की ओर फिर सकें, आप अपने मनों को फिरा सकें। इस संसार में ऐसा कोई भी देवी या देवता नहीं है जो आपके दुखों के कारण मरा हो। अगर हम हर एक के जीवन को देखें, हर एक के इतिहास को पढ़े, जितने भी देवी देवते आज तक इस दुनिया में आए हैं और खुद को भगवान बताते हैं, वो खुद के लिए मरे, कुछ सीमित लोगों के लिए मरे। वो यही कहते हैं कि हम इतने लोगों के लिए मरे, हम अपने धर्म के लिए मरे, हम अपने धर्म को बचाने के लिए मरे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं हर एक उस व्यक्ति के लिए मरा हूं जो इस संसार में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। इस संसार पर लाखों करोड़ों देवी देवते आए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकलौता सच्चा खुदा है। तो आइए अब हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे
उस प्रभु यहोवा पर विश्वास करने की जरूरत है। तो आइए अब हम आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 1 अध्याय और इसकी 17 आयत। इसमें लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से, तो हमें विश्वास करने की जरूरत है ताकि हम जीवित रह सकें। जीवित इस संसार में नहीं, बल्कि अपने अनंत जीवन के लिए जो स्वर्ग राज है। अगर हम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा नहीं कुछ करना, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ही विश्वास करना है। जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारी जिंदगियों में ऐसे काम होते हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे। उस प्रभु यहोवा खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यहोवा ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि सिर्फ और सिर्फ हमें इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है और कुछ नहीं करना, और हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हमारा घर जे नहीं है। एक बार फिर से मेरी बात सुन लो, जे इस धरती हमारा घर नहीं है। हमारा घर असली उस प्रभु परमेश्वर के साथ है। इसलिए हमें अपने वो वाले घर की तैयारी करनी है, ना कि ये इस संसार वाले घर की तैयारी करनी है। इसलिए अपने अपने जीवन को उस प्रभु यहोवा की ओर समर्पित करें। चाहे आपके घरों में दुख हो, चाहे आपके घरों में तकलीफें हो, आप अपना जीवन उस प्रभु यीशु मसीह को दें और प्रभु यीशु मसीह ही आपको आशीष और बरकतों से भरेगा। तो आइए अब हम आज प्रार्थना करेंगे आज के वचनों के लिए कि प्रभु आज का वचन हमारी जिंदगी में काम करे, और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, सर्वशक्तिमान पिता प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, आप जीवित खुदा बाप स्वर्ग राज में विराजमान हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम आप पर विश्वास करते हैं कि पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि उसके नाम के द्वारा प्रभु हर एक बीमारी, हर एक रोग पिता प्रभु परमेश्वर के नाम में हर एक जन के घर से निकलेगा। जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, आप हमारी जिंदगियों को बदलने वाले खुदा बाप हो। आप हमें बचाने वाले खुदा बाप हो। आप हमें चंगा करने वाले खुदा बाप हो। मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा सामर्थी खुदा, आप ही के द्वारा प्रभु चंगियाई हो। आप ही के द्वारा पिता प्रभु परमेश्वर हमारी बढ़ाई हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी आज मेरे भाई या मेरी बहनें प्रभु नशे की गुलामी में हैं, पिता प्रभु परमेश्वर आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो नशे की गुलामी से आजाद हो जाए। पुराने से पुराना बंधन खत्म हो जाए। गंदी से गंदी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, क्योंकि जो कुछ असंभव है इस दुनिया के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। और उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक चीज सही हो जाए। जो भी जन आज मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु खुदा बाप, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरे पिता आज हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं मेरे पिता प्रभु यहोवा कि पिता आप हमारे बाप हो, आप हमारे पिता हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, पिता कभी भी परमेश्वर अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। मेरे पिता प्रभु, पिता कभी भी अपने बच्चों को परमेश्वर दुख और तकलीफों में नहीं छोड़ता। मेरे प्रभु, आज मेरे पिता आप भी हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करें। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम इस दुनिया में गुमराह हो गए हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम इस दुनिया में मिलजुल गए हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम इस दुनिया से अलग होना चाहते हैं। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप और परमेश्वर, हम आपके सिखाए हुए रास्तों पर चलना चाहते हैं, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर आपके वचन में लिखा गया है और आपने कहा है, राह सच्चाई और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम आपके द्वारा चलना चाहते हैं, हम आपको अपनाना चाहते हैं कि तब पिता प्रभु आप ही सच्चाई हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपको अपनाना चाहते हैं क्योंकि पिता आप जीवन हो।
प्रभु आपके वचन में लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मेरे सामर्थी प्रभु, आज हम एक साथ मिलकर परमेश्वर आपसे मांगते हैं। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, जो भी घरों में लोड़े ज़रूरतें हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे प्रभु परमेश्वर, उनके घरों की हर एक ज़रूरत को प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप पूरा करना। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, उनके जीवन को, उनकी जिंदगियों को प्रभु परमेश्वर आप सही सलामत रखना, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा के लिए बरते जाए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप जीवित खुदा बाप हो। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप पाक रूह वाले खुदा बाप हो। मेरे परमेश्वर, हम मेरा नहीं प्रभु परमेश्वर, हम सबका जीवन हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर, मेरा जो मेरी आवाज को सुन रहे परमेश्वर, हम एक साथ अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जहाँ एक या दो या तीन जन परमेश्वर मेरे नाम को पुकारते हैं, वहां पर आप हाजिर होते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर, आज हम आपके नाम को पुकारते हैं। प्रभु परमेश्वर, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप पिता प्रभु परमेश्वर हमारे पास जरूर आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज आप हमारी विनती को जरूर सुने, क्योंकि पिता प्रभु आप खुदा बाप हो, आप जीवित खुदा बाप हो। मेरे पिता, आज का वचन परमेश्वर जो भी पढ़ा जाए प्रभु हमारी जिंदगियों को बदल दे। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम बचाए जाए। मेरे पिता, आपका वचन हमारी जिंदगियों को शुरू से लेकर लास्ट तक बदल दे। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितना भी जीवन हमने अब तक जिया प्रभु, चाहे वो जैसा भी था, लेकिन प्रभु अब से आने वाला जीवन परमेश्वर हम आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके वचनों के साथ जीना चाहते हैं। प्रभु, आपका वचन हमारी सोच को खोले, हमारी समझ को खोले, ताकि पिता प्रभु परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन आप में बढ़ते जाएं, आपको जानते जाएं, और प्रभु आप ही के वचनों के द्वारा हम सबको आशीष और बरकतें मिले। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 8 अध्याय, मेंढकों का आक्रमण। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करे। परंतु यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वह तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियां, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्रों मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझ से और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इन बातों के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे, और वह केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है,
तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। कुटकियों के झुंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे तो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियों ले आए, परंतु ये उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। डांसों के झुंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। वह तो जल की ओर आएगा और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करे। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गशोन देश के को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तुआं बलिदान करें तो क्या वह हम पर पथराव न करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती कर रहो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना ना करे। अत मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों के झुंड को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, जहां तक कि एक भी ना रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने ना दिया। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे। क्या परमेश्वर आज के पढ़े गए वचनों के द्वारा हमारी जिंदगियों को बदले। जो भी बड़ा वचन आज हमने पढ़ा है उस वचन को हम अच्छी तरह सोच सके, समझ सके और अपनी जिंदगी में अपना सकें। और आज आप अपनी जो भी आपकी निजी जरूरतें हैं, जो भी आपकी पर्सनल प्रेयर है, वो जरूर प्रभु परमेश्वर के सामने पेश करें और मेरे साथ प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, खुदा बाप सामर्थी प्रभु परमेश्वर यहोवा,
ऐ मेरे पिता प्रभु आप पाक और पवित्र खुदा बाप हो मेरे परमेश्वर। ऐ मेरे परमेश्वर, जो भी परमेश्वर हमने आज का वचन पढ़ा है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी सोचों को खोले, हमारी समझ को खोले प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवनों में विश्वास को बढ़ाए। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास में बढ़ते जाएं, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बढ़ता जाए और प्रभु हम दिन प्रतिदिन आपकी ओर मन फिराते जाएं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारा मन सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी ही ओर लगा रहे, हमारी सोच आप ही की ओर लगी रहे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम बुरे कामों से दूर और आपके नजदीक जाएं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप हमें बचाने वाले खुदा बाप हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप हमारे जीवनों को बदलने वाले खुदा बाप हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। मेरे पिता, हर एक मेरे भाई बहन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद करना, प्रभु उनके विश्वास के द्वारा उन्हें आजाद करना। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, हमारा किया गया विश्वास व्यर्थ न जाए, हमारा आज का आपको दिया गया समय व्यर्थ न जाए, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर, आप हमारी जिंदगियों को बदलने वाले खुदा बाप हो। परमेश्वर, हम अच्छे से नहीं जानते क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन पिता आप जानते हो, क्योंकि पिता आप हमारे पिता हो, आप हमारे खुदा बाप हो। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे सामर्थ्य खुदा बाप, मेरे यहोवा, मेरे जिंदा प्रभु, मेरे प्रभु खुदा बाप परमेश्वर, हम आपको ना जीवन आपको समर्पित करते हैं। परमेश्वर, आप हमें चलाएं, आप हमें बढ़ाएं, क्योंकि पिता आप ही असली खुदा बाप हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमने इस संसार पर नहीं, इस संसार के किसी देवी देवता पर नहीं प्रभु, इस संसार के किसी मनुष्य पर नहीं, बल्कि पिता हमने आप पर विश्वास किया है और प्रभु आप पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे पिता, चाहे आज हमें विश्वास की कमी हो सकती है, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर, आप हमारे मन को देखें कि पिता प्रभु परमेश्वर कैसे हम आपको पाना चाहते हैं। हमारी सोच पिता प्रभु परमेश्वर आपकी ओर लगती है, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर फिर भी हमें थोड़ी सी विश्वास की कमी आ जाती है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उस कमी को दूर करने वाले पिता प्रभु खुदा बाप हो। मेरे पिता, हम आपकी ओर लगना चाहते हैं, हम आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, प्रभु खुदा बाप के नाम में बढ़ना चाहते हैं। मेरे यहोवा, मेरे सामर्थ्य खुदा बाप, आप ही जीवित खुदा हो, आप ही असली प्रभु परमेश्वर हो। मेरे पिता, आपका नाम हमारे जीवनों में परमेश्वर बस जाए। मेरे पिता प्रभु यहोवा खुदा बाप, जब भी हम आपकी प्रार्थना सभा में आए, प्रार्थना मीटिंग में आए, प्रभु हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाए। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप सामर्थ्य प्रभु, जितने भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक की जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक करना, हर एक की जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में टच करना परमेश्वर, ताकि पिता प्रभु परमेश्वर उनके जीवन उनके में आपकी महिमा के लिए हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज की गई प्रार्थना और पढ़ा गया वचन प्रभु परमेश्वर आपको स्वर्गराज में कबूल हो, आपकी दृष्टि हमारी ओर लगी रहे, ताकि परमेश्वर हम भी आपकी ओर चलते रहें। पिता, हमारी आज की सारी प्रार्थना को, पढ़े गए वचन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गराज में सुनना और कबूल करना, और हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवनों को बदलना, हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपसे मांगते हैं, आमीन। तो आज का पढ़ा गया वचन और की प्रार्थना आपके जीवन को जरूर बदलेंगे। आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने की जरूरत है और आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिनको इस प्रार्थना की ज़्यादा ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुंचाएं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।